नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे हैं। इसका लास्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोग इतिहास, भूगोल, सारे संविधान क्वेश्चन कवर कर चुके हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। आप लोग एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। उसमें हम लोग अंकित भाटी की सर के बुक के अलावा और भी कई बुक कवर कर चुके हैं, जैसे आपका घटना चक्र हो गया, ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का हो गया, बाकी स्टडी 91 के नितिन सर का हो गया। सारे बुक हम लोग कवर कर चुके हैं, उसे एक बार जरूर देखिएगा। आज इसका ये लास्ट लेक्चर हो सकता है, जो कि जीव विज्ञान से लिए हैं हम लोग, और इसमें लगभग 200 से 250 क्वेश्चन है। हो सकता है इसे हम 2 पार्टों में करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। क्वेश्चन है आपका, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि कौन सा है? तो इसके लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि आपके क्यूनाइन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आते हैं, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का संबंध किस बीमारी के द्वारा होता है? तो ये आपका एड्स के द्वारा जो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मलेरिया परजीवी का नाम है। तो इसका कौन से परजीवी का नाम है? आपका प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लाज्मोडियम। आगे देखते हैं, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका प्लीहा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्लीहा प्रभावित होता है। आगे देखते हैं, निमोनिया रोग के शरीर से किस अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक क्या है? एक वायरस है, हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बीसीजी वैक्सीन आपका 6 रोग में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, 6 रोग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो आपके बहुत प्यास लगना मधुमेह का लक्षण है, थकान महसूस करना ये भी उसका लक्षण है, वजन घटना ये भी उसका लक्षण है, लेकिन सांस की कमी ये मधुमेह का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो इसके लिए आपको एंटीपायरेटिक्स की इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहिएगा, जो भी फीडबैक हो हमें बताते रहिएगा, और इसके बाद जो भी आपको बुक की ज़रूरत हो वो भी हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? तो इसमें जो प्लेग है वह बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडाल परीक्षण आपका टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किसी वर्णांत व्यक्ति के निम्नलिखित रंगों में किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दिया गया आपका हरा और लाल रंग पहचानने में कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? तो 6 रोग जो होता है दुग्ध द्वारा फैलती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, 6 रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो इसके लिए आपको बीसीजी का टीका लगता है, जो कि बचपन में लगाया जाता है। आप लोग जिसके घर छोटे बच्चे होंगे उन लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं, कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, CO60 यानी कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसके मुंह, गले, पैर के निचले हिस्सों एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो कौन सी बीमारी में उत्पन्न होते हैं? किसके लक्षण है? आपके पेलाग्रा के लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, और एडवर्ड जेनर ने। आप लोग कमेंट में बताइए लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? तो आपका डेंगू, चिकनगुनिया, सारे के जीका वायरस जो है भी मच्छर से ही आया था, लेकिन आपके जो दाद है यह आपका मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कमी से क्वाशियोकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो यह आपका प्रोटीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रोटीन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है?
विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होती है, और आपका विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से आपकी बेरी बेरी होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, रक्ताल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं की निर्माण नहीं होता है। तो कौन सी बीमारी में होता है आपका? अप्लास्टिक में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुऔषध चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए किया जाता है? तो ये आपके कोढ़ के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस तत्व की कमी से घीघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से आपका घीघा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सी है? तो मलेरिया से आपका तिल्ली एवं आरबीसी प्रभावित होता है, यानी तिल्ली और लाल रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? तो आपका ये हैजा जो रोग है वह दूषित जल से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टेक्रोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टेक्रोमा आपकी आंख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंख प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो आपका ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्यूबरक्लोसिस। आगे आपका मिलान करना है, दिया है आपका आइसोटिस, गला से मिलान करना है, और तो इसमें ऑप्शन जो दिया गया है आपका कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन इसका डी सही होगा। पहला का दूसरा से, दूसरे का चौथा से एवं पहले का तीसरा से मिलेगा, तीसरे का पहला से और चौथे का तीसरा से मिलेगा। पहले का दूसरा से और दूसरे का चौथा से, पहले का दूसरा से दूसरे का चौथा से मिला देते हैं। पहले का दूसरा से, दूसरे का चौथा से, तीसरे का पहला से और चौथे का तीसरा से मिलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रक्त कैंसर हो जाता है तो किस में होता है आपका? ल्यूकेमिया के में रक्त कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलाइल के स्वरूप में रहता है? तो कौन सा जीव होता है आपका? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लेमाइडोनास। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओरोबैंकी जो है यह जड़ परजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है? तो ब्रोकोली आपका फूल गोभी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खरपतवार फलासिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? तो ये आपके ग्रैमिनी परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से वो कौन सा पौधा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? तो यह का परजीवी पौधे होते हैं जिन्हें बोलता है यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। कई तरह के पौधे होते हैं, इसमें एक यूट्रिकुलेरिया भी इस तरह का पौधा है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रूणपोषीय बीज नहीं है? तो आपका ये जो चना होता है भ्रूणपोषीय बीज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मशरूम किसका उदाहरण है? तो आपका यह फंजाई कवक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही, यानी यह एक कवक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वायु कोष उपस्थित होता है आपका, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा जलोदभीज। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोदभीज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो पोरीपोरा का यह लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पोरीपोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। रोजा हिप्सकस किस वैज्ञानिक का नाम है? तो ये गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है आपका। रोजा हिप्सकस गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार है, प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न किसका प्राप्त होती है? तो यह पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पोस्ता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो जो दाल होती है यह
फलीदार फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो आपके पौधे के तना से हल्दी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, तना से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सा तना है? तो आपका अदरक जो होता है वह तना है, तना है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्न कौन सी सही है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, यह सतह से के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर इसका विस्तार होता है। आगे देखते हैं, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? तो इसमें आपकी पत्तियां भाग लेती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आते हैं हम, क्वेश्चन दिया आपका, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जोड़े से पत्तियों के ऊपर को गति करने में मदद मिलती है? तो यह क्या कहलाता है आपका? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग शेयर करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो ये जो आपका वाष्पीकरण है इसका एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। वाष्पीकरण में द्रव अवस्था में जो रहता है वह गैस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गति ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है? तो यह आपका प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है किसमें? आपका रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, पौधे की पत्तियों में बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? तो क्या कहलाता है? आपका एटीपी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आप लोग कमेंट में एटीपी का पूर्ण रूप बताएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया आपका, पौधे के मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया में अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कहलाती है आपका? यह आपका परासरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केब्र चक्र का दूसरा नाम है? तो केब्र चक्र का आपका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड चक्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, माफ कीजिएगा। आगे देखते हैं, एक सिंथेटिक ऑक्सीन है। तो NaA जो होता है वह एक सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन आपका कवक से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा कौन सा है? बीटी बैगन जो है यह आपका संशोधित पौधा है, आनुवांशिक संशोधन इसमें किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई? तो आपका डॉली भेड़ जो है यह क्लोनिंग द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, लखनऊ में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है? तो आपका आर्जिनिन जो होता है यह एक अमीनो एसिड का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आते हैं, अंगूर की खेती करने या संवर्धन निम्नलिखित में किससे के नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती आपकी बीटी कल्चर के नाम से जानी जाती है, बीटी कल्चर। अब बागवानी आपका हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। बाकी आप लोग सेरी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन से संबंधित करता है? तो आपका यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेरी कल्चर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे आते हैं,
आर्थोलॉजी का संबंध किससे है? तो ये आपका पक्षियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है, पक्षियों से। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एंटमोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंटमोलॉजी आपका कीट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कीट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ये आपकी ऑन्कोलॉजी जो है वो आपके ट्यूमर के बारे में बताती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो आपका शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, शरीर रचना विज्ञान। आगे आते हैं हम, चींटियों के अध्ययन के क्या कहलाते हैं? तो चींटियों का अध्ययन आपका मर्मिकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, मर्मिकोलॉजी। क्वेश्चन आपका, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? हमें कहीं चोट लग जाती है, जो घाव बन जाता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे ट्रोमेटोलॉजी कहता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीडियाट्रिक निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये आपके शिशु रोग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन कि किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? तो आपका एनाफेज चरण में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोशिका निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से, तो आपका लाइसोसोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, लाइसोसोम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है? तो आपको बैक्टीरियाटिक कोशिका जो होती है इसमें नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेंकाइमा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल जलाए जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो आपका मैग्नीशियम जो होता है वह शेष बच जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर में मूल खंड जिसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो प्रोटीन है इसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपका, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में क्या खानी चाहिए? चावल खाने चाहिए, यानी चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दो या दो से अधिक लोकाय एलीलों के बीच अंतःक्रिया इस प्रकार से जाना जाता है? तो ये आपका महामारी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है? प्रोमोटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्स क्रोमोसोम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है आपका, हसिया कोशिका यानी रक्ताल्पता जिसे सिक्लेसिस एनीमिया भी बोलते हैं किसके कारण होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन के असामान्यता स्तरों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो आपका वर्णांता होता है जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, यह आपका पुरुषों में अधिक महिलाओं में कम होता है। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होता है? तो आपका 45 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों को रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? इसे जरायुज कहलाता है। जो बच्चे को जन्म देते हैं इसे जरायुज कहलाता है, जो अंडे को जन्म देते हैं उसे अंडज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो आपका इसमें त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है, यानी 3 ब्लॉक पाया जाता है हृदय में। आगे क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग इंस्टेटा कीट संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। तो इसमें कौन सा गलत था आपका, इसके प्रत्येक शरीर खंड में एक जोड़ी पैर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका निम्नलिखित में कौन सा एक कूटपात जिसका अमीमो अपने भोजन से निकलता है वो क्या कहलाता है आपका, यह कहलाता है स्यूडोपिया कहलाता है, स्यूडोपिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, एक कीट की रक्त शर्करा होती है तो यह आपका ट्रेहालोज होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन उड़ सकता है, तो आपका जो हार्नबिल होता है उड़ सकता है, बाकी पेंगुइन नहीं उड़ सकते, एमू नहीं उड़ते, आस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, हार्नबिल। और आप लोग क्वेश्चन बताइएगा हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। आगे देखते हैं, कौन सा जीवित पक्षी जो विश्व में सबसे छोटा अंडा देता है, तो हंगिंबम बर्ड जो होता है वह सबसे छोटा अंडा देता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तान का जात किस जानवर को कहा जाता है, तो आपके ये ऊंट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से दौड़ सकते हैं, काट सकते हैं, माफ कीजिएगा काट सकते हैं लिखा है, थोड़ा मिट गया है, तो पनामा के दीपक, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह में नहीं है, तो आपका यह स्कोलिडियोडोन जो है वह स्तनपायी नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, जो गिरगिट होता है वह आगे भी पीछे भी एक ही समय दोनों तरफ देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखते हैं, केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो आपका नेफ्रिडिया होता है आपका केंचुए का उत्सर्जी अंग, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं, अधिकांश किस प्रकार श्वास लेते हैं, तो आपका टेक्रिया प्रणाली द्वारा लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आते हैं, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है, तो आपका बुक लंग्स होता है, वह आपका श्वसन अंग होता है मकड़ी में, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क बिल्ली के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, तो इसमें कुल 30 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है, तो आपका शेर की होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, तो आपका छोटी आंत में होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये है जीव विज्ञान का पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी पूरा बुक कवर हो चुका है, आप लोग इसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।